हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच गुरु। आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं भाई। आज हम करने वाले हैं केवीएस पीजीटी मैथ के पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। केवीएस के अंदर जो क्वेश्चन आए थे पीजीटी मैथ के अंदर, आज वो हम देखेंगे क्या कुछ क्वेश्चन है। ये वीडियो हो सकती है आपको 2 या 3 सीरीज के अंदर मिले। कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे और उस क्वेश्चन पेपर के जो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलो भाई देखते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल के बारे में आपको बता दें। हमारे चैनल का नाम आप सभी को पता है क्या है, टीच गुरु हमारे चैनल का नाम है। और इस चैनल पर आपको पीजीटी के रिगार्डिंग जितने भी टैट एग्जाम होंगे, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होंगे, उन सभी की वीडियोस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। और जैसे यहाँ पर आज मैथ की क्लास हो रही है, बहुत जल्द आपको यहाँ पर फिजिक्स की क्लास भी देखने को मिलेगी, केमिस्ट्री की क्लास भी इसी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो चलिए, तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि केवीएस पीजीटी मैथ के अंदर पूछा गया था, तो क्या है भाई इसके अंदर देखते हैं, फटाफट से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए एंड बी कोई सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या होगा। ऑप्शन है सिमेट्रिक, नल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, डी नॉन ऑफ दिस। मतलब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, तो क्या करेंगे भाई, इसका ट्रांसपोज लो। तो क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो जिसको भी सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, उसका हम लोग क्या लेंगे भाई, उस पूरी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हमेशा प्रोडक्ट के अंदर बैक साइड से ओपन होता है, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी आ जाएगा और यहां पर ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए इंटू बी ट्रांसपोज। लेकिन हमें जो इनिशियल मैट्रिक्स थी हमारी, उसके अंदर ए बी ट्रांसपोज पहले है, बी ए ट्रांसपोज बाद में है, तो ए बी ट्रांसपोज को पहले लिखना है। तो क्या किया इसके लिए, माइनस बाहर, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल है। इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास ये बन जाएगी। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चले आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए स्क्वायर क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, या फिर क्या होगी। देखते हैं भाई। तो ए यहां पर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, और हमें चेक करना है किसको, ए स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लो, तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज इसको हम ऐसे लिख देंगे, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ना, ए ट्रांसपोज की पावर एन अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन का होल ट्रांसपोज। ठीक है जी। ए ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर। तो मतलब ए स्क्वायर का हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया था और वो किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर के ही इक्वल आ रहा है। तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी भाई, सिमेट्रिक। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन यहां पर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। तो कहते हैं इफ आर इज इक्वल टू दिस, आर यहां पर 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दे रखी है, देन टॉप रो ऑफ आर इनवर्स इज, तो आर इनवर्स की टॉप रो के एलिमेंट क्या होंगे। देखो, इनवर्स निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है हमारे पास, तो वो इनवर्स निकालने का नहीं है, बेसिकली वो एडजॉइंट निकालने का है। एडजॉइंट आ जाता है तो इनवर्स भी आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं एक बार।
इसका डिटर्मिनेंट कितना बनेगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ आर। तो R1 से एक्सपेंड करो, 1 इंटू ये कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दी, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, ये 0 और -1 इंटू ये कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दी, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 5 और 6 माइनस 2 4, माइनस का 4, 5 में 4 गया 1, मतलब डिटर्मिनेंट तो इसका 1 है। तो डिटर्मिनेंट 1 है तो ए इनवर्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां पर डिटर्मिनेंट 1 है तो ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट के ही इक्वल आने वाला है। एडजॉइंट निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है जल्दी से तो कैसे निकालोगे, देखो क्या करना है, जैसे ये एलिमेंट लिखे हैं वैसे ही यहां पे लिखो इसको एज इट इज, 1 0 -1 2 1 -1 2 3 2। इसके बाद पहले दो कॉलम को आगे कर दो रिपीट, 1 2 2 0 1 3। अब पहले दो कॉलम को रिपीट करने के बाद पहली दो रो को नीचे रिपीट, 1 0 -1 1 0, फिर 2 1 -1 2 1। इतना करने के बाद क्या करोगे, फर्स्ट रो को डिलीट कर दो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, कर दिया। अब क्योंकि हमें यहां पर सिर्फ आर इनवर्स की फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखने हैं, क्या करना है, आर इनवर्स की फर्स्ट रो के एलिमेंट हमें यहां पर लिखने हैं बस। तो क्या करोगे, तो यहां पर हम सिर्फ इन्हीं को सॉल्व करेंगे, कैसे, यहां पर कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाएंगे तो एलिमेंट्स आएंगे अपने पास रो वाइज। तो आर इनवर्स की फर्स्ट रो के एलिमेंट अपने पास क्या आएंगे, देखो 1 इंटू 2 2 2 माइनस दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 3 5। तो पहला एलिमेंट 5 आएगा, तो जिसमें 5 नहीं दे रखा उसको काट दो, ये काट दिया, ये काट दिया। अगला क्या आएगा, -3, ये 0, तो अगला आएगा अपने पास माइनस का 3, जिसमें -3 नहीं है उसको काट दो, ये काट दिया, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला निकालना है तो 0 इंटू दिस 0, माइनस माइनस प्लस, अगला आ जाएगा 1, तो 5 -3 1। अब इसके अंदर सेकंड कॉलम में ऑपरेशन लगाओगे, मतलब यहां पर तो सेकंड रो के एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें। यहां पे क्या करना है, सिर्फ आर इनवर्स की फर्स्ट रो के एलिमेंट हमें लिखने थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द मैट्रिक्स दिस हैज 1 आइगन वैल्यू टू 3। आइगन वैल्यू का टॉपिक आपके पास ग्रेजुएशन में आता है, 11 12 के अंदर आप ग्रेजुएशन आइगन वैल्यूज के बारे में नहीं पढ़ते हो, ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आता है आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्वेशन, ये सब। तो चलिए भाई, तो मैट्रिक्स दे रखी है और कहते हैं कि इसकी जो एक आइगन वैल्यू है वो 3 के इक्वल है, द सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यूज इज, तो बाकी दो आइगन वैल्यूज का सम किसके इक्वल होगा। तो मैट्रिक्स अपने पास ये है 1 2 4 3 0 6 1 1 p, 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इसकी मैक्सिमम कितनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ सकती है, 3 आइगन वैल्यूज इसकी आ सकती है क्या आएगी, या तो सारी की सारी डिस्टिंक्ट हो जाएगी या फिर उनमें से कुछ सेम भी हो सकती है। अब आइगन वैल्यूज अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सभी आइगन वैल्यूज का सम किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो यहां पर 3 आइगन वैल्यू होगी, 3 में से एक इसने दे दी, तो बाकी हमने मान ली λ1 एंड λ2, या फिर λ2 λ3 मान लो। तो 3 प्लस λ2 λ3 सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज किसके इक्वल, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस। और इसका ट्रेस क्या होगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रेस निकालना है तो क्या करोगे, उसके डायगोनल एलिमेंट का सम। तो 1 + 0 + p + 1, तो यहां से λ2 + λ3 कितना आ जाएगा,
p+1 -3 मतलब p-2। तो मतलब बाकी की दो आइगन वैल्यूज का सम अपने पास कितना आ जाएगा भाई, p-2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, चले आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0। एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करती है, 0,0 से पास करती है, एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और एक लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट। लाइन सेगमेंट किस किस के हेल्प से बनती है भाई, ये मान लो P है 0,-4, ये मान लो B है 8,0। ये जो लाइन है ये 0,0 ओरिजिन से पास करती है और इन दोनों के मिड पॉइंट से पास करती है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे भाई, 8 + 0 8, 8/2 4, कॉमा -4 + 0 -4, -4/2 -2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो भाई, x1 + x2/2, कॉमा y1 + y2/2। तो लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन पूछिए क्या, नहीं स्लोप पूछा है, तो स्लोप कितना आएगा भाई इसका, स्लोप y2 - y1 मतलब -2 - 0 डिवाइड बाय 4 - 0, -2/4 -1/2, -1/2 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट में है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। x की किस वैल्यू के लिए ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के ऊपर, x की किस वैल्यू के लिए ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होंगे। तो देखो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, तो स्लोप ऑफ AB इक्वल होगा स्लोप ऑफ AC के, स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ क्या AC इक्वल होगा। तो यहां से निकाल लेते हैं भाई, देखते हैं क्या आता है। तो यहां से पहले स्लोप ऑफ AB y2 - y1, एक माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 2 - x इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC कितना आएगा, स्लोप ऑफ AC 5 माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 4 - x। तो ये अपने पास आ गया 2/2 - x इज इक्वल्स टू 6/4 - x। ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - x इज इक्वल्स टू 3 दूनी 6 - 3x, और इसको इस तरफ लेके आए 3x - x 2x, 6 - 4 6 - 4 2, तो x की वैल्यू अपने पास आएगी यहां से 1। x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस इज। एक प्लेन दे रखा है और पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस पूछ रखा है। तो पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस मतलब पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये प्लेन है और ये वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d कैसे निकालोगे, x y z की जगह पुट करोगे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, तो x की जगह 2, 3 × 2 6, y की जगह 3, 6 × 18 माइनस का 18, और z की जगह 4, 4 दूनी 8, और प्लस में क्या है 11। ध्यान रखना है जब भी ये फार्मूला लगाएं इक्वल टू में 0 होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट टर्म को उठा के लेफ्ट साइड में लेके आना है। इस पूरे का मॉडुलस डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 36, और z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4। कितना आएगा ये अपने पास आ गया भाई 11 + 6
16, 16 माइनस 18 माइनस का 2, 8 माइनस 2 6, 6 का मॉडुलस 6 आएगा। और नीचे 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 49, 49 का स्क्वायर रूट 7। एक मिनट भाई, क्या निकाल दिया हमने? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस इज, ओके। तो डिस्टेंस ही निकालना है ना, तो डिस्टेंस के लिए क्या किया? 3 दूनी 6, 6 तिये 18 और 4 दूनी 8 और प्लस में 11। एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 7 आएगा और ऊपर 11 प्लस 6, एक मिनट यहां गड़बड़ है शायद, 11 प्लस 6 17, ये यहां गड़बड़ है। 11 प्लस 6 17, 17 माइनस का 18 माइनस का 1, 8 माइनस 1 7, 7 का मॉडुलस 7, 7/7 1, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे, सेट थ्योरी से है क्वेश्चन। कहते हैं लेट एक्स एंड वाई बी रियल नंबर्स। एक्स सेट हमें क्या दे रखा है? एक्स सेट के अंदर एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट वाई इज इक्वल्स टू 1/x वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एंड वाई सेट क्या है? एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट वाई इज इक्वल्स टू -x। तो ये पूछ रहा है कि ये दो सेट अगर आपको दे रखे हैं तो x इंटरसेक्शन y बताओ। तो कहते हैं कि x इंटरसेक्शन y x के इक्वल आएगा, x इंटरसेक्शन y y के इक्वल आएगा, x इंटरसेक्शन y phi के इक्वल आएगा, या फिर नन ऑफ दीज। देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो हमें ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ती है। ग्राफ की हेल्प से ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाएंगे। कैसे? देखो पहले सेट के अंदर x एंड y के बीच में क्या रिलेशन है? y इज इक्वल टू 1/x, और 1/x का ग्राफ वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं है, सिर्फ लेस देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो आपको ग्राफ पता होना चाहिए 1/x का। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ग्रेटर देन 0 के लिए वो और लेस देन 0 के लिए इस तरफ। x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है तो इसलिए मैंने यहां पर इसको कट नहीं करवाया है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है जी। ये y डैश, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू 1/x का। अब सेकंड वाले सेट के अंदर y किसके इक्वल है? -x के इक्वल। y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, लेकिन यहां -x है, तो -x है तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू -x। क्या इन दोनों ग्राफ के अंदर कोई एक सिंगल पॉइंट भी कॉमन आ रहा है क्या? ये ग्राफ और y इज इक्वल टू -x का ग्राफ कहीं एक दूसरे को कट कर रहा है क्या? नहीं करता ना। तो इसका मतलब दोनों सेट्स के अंदर x एंड y के अंदर कोई भी पॉइंट इंटरसेक्शन के अंदर नहीं आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। एम्प्टी मतलब एम्प्टी सेट। x इंटरसेक्शन y क्या आने वाला है? एम्प्टी सेट आने वाला है। क्लियर? आगे नेक्स्ट, if fx is equal to sin square x plus 3 cos x minus 5 then fx is, fx के बारे में पूछ रहे हैं कि इवन होगा, ऑड होगा, मोनोटोनिक होगा या नन ऑफ दिस। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं? fx हमें दे रखा है sin स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस 5। देखो मोनोटोनिक तो नहीं होगा, मोनोटोनिक तो भूल ही जाओ। साइन एक्स एंड कॉस एक्स है, मोनोटोनिक तो नहीं है। मोनोटोनिक कहता है या तो भाई इंक्रीज ही करेगा या फिर डिक्रीज ही करेगा। साइन एक्स कॉस एक्स तो कभी इंक्रीज करेंगे कभी डिक्रीज करेंगे, वैसे मतलब वेव टाइप से बनेगा ना ग्राफ, तो मोनोटोनिक तो होगा ही नहीं। अब इवन ऑड में बात है, इवन या फिर ऑड फंक्शन अगर चेक करना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लो। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आ गया तो फंक्शन इवन,
अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आया तो फंक्शन ऑड। देखते हैं भाई, तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 कॉस ऑफ माइनस एक्स माइनस 5, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही आने वाला है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, तो ये अपना 3 कॉस एक्स ही आने वाला है, और ये माइनस का 5, और ये क्या है एफ एक्स ही तो है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल है, इसका मतलब एफ एक्स आपका कैसा फंक्शन है, यहां पर इवन फंक्शन है। अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आता तो क्या हो जाता, ओड हो जाता। तो यहां पर क्या होगा अपना ए, ऑप्शन नंबर ए, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। क्लियर। आगे कहते हैं व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 5 की पावर log x। फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 5 की पावर log x। ये है, क्या करें, जब भी इनवर्स निकालना है मतलब x की वैल्यू निकाल लो y की टर्म्स के अंदर, जो भी x की वैल्यू y की टर्म्स में आएगी वो उस फंक्शन का इनवर्स आ जाएगा। तो आपको यहां पर बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। कैसे करोगे, 5 की पावर log x है ना ये, तो क्या करो 5 की पावर log x है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, y इज इक्वल्स टू 5 रेज टू दी पावर log x है। तो क्या करें भाई, क्या करें, अगर दोनों तरफ log लें तो log अगर लें, एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, log x a की पावर log x अगर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू दी पावर log a की पावर log x को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, x की पावर log a। तो यहां पर हम उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लिखा मैंने x रेज टू दी पावर log 5। ओके, अब देखो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ये हो गया log y, ये log 5 आगे इंटू log x, हमें चाहिए x, तो log x की वैल्यू निकाल लो यहां से, log x हो जाएगा log y डिवाइड बाय log 5, और इसको हम लिख सकते हैं log, एक मिनट, यहां से x की वैल्यू अगर निकालोगे तो इसको हम लिख सकते हैं log y बेस ऑफ 5, और x की वैल्यू यहां आएगी e की पावर log y बेस ऑफ 5। कुछ दे रखा है क्या, x इज इक्वल्स टू 5 की पावर में दे रखे हैं क्या, अच्छा 5 की पावर में है। चलो एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन पे दोबारा से आएंगे भाई। तो यहां पर आई थिंक इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, या तो कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एक बार, दोबारा से आएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर भी। नेक्स्ट में है द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस हमें दे रखी है और इसकी क्या करनी है, लिमिट निकालनी है। सीक्वेंस क्या है, Sn इक्वल्स टू 3n प्लस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाय n इंटू n प्लस 3। क्या निकालना है, लिमिट। लिमिट का मतलब हमें निकालना है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn, ये निकालना है। तो लगाओ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हो भाई, यहां से भी n कॉमन ले लिया, यहां से भी n कॉमन ले लिया, तो n इंटू एन एन स्क्वायर, यहां बचेगा 3 प्लस 1 बाई एन, यहां आएगा 1 माइनस 2 बाई एन डिवाइड बाय n बाहर, तो ये बन गया n स्क्वायर 1 प्लस
3/n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा। अब लिमिट लगा दो, 1/∞ 0, 2/∞ 0, 3 into 1 3, 3/∞ 0, 1 + 0 1। तो लिमिट अपने पास आ जाएगी इसकी कितनी, 3 आ जाएगी। ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। एक और लिमिट से क्वेश्चन आ रहा है, सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, Sn क्या है, 3 + 2√n डिवाइड बाय √n। कैसे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सेपरेट द एलसीएम, एलसीएम को कर दो अलग अलग, या फिर हाँ एलसीएम को अलग अलग करोगे 3/√n प्लस यहां √n से √n कट जाएगा, 2 बचेगा, लगा दो लिमिट, n जा रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, 3/∞ 0, 0 + 2 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द लिमिट, ये भी लिमिट का ही क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x इंटू साइन ऑफ 1/2x इज इक्वल्स टू व्हाट। देखो यहां पर कई स्टूडेंट गड़बड़ी कर जाते हैं। क्या है यहां पर, देखो 2x को अगर नीचे लेके आओगे तो साइन 1/2x को नीचे लेके आओगे तो 1/2x ये बनेगा। उन्होंने रट्टा लगा रखा है भाई, x अगर 0 को अप्रोच करता है, साइन के आगे जो एंगल है अगर वही एंगल डिवाइड के अंदर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या है एक्चुअल में, अगर x 0 को अप्रोच करता है, मतलब 0 को या किसी को भी अप्रोच करे, और साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल नीचे है, उसके साथ साथ एक बात और होनी चाहिए, साइन के आगे ये जो एंगल है ना, ये एंगल आपका 0 को अप्रोच करना चाहिए। किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को। अगर ये एंगल आपका 0 को अप्रोच करता है तभी आप इसको 1 लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको 1 नहीं लिख सकते। यहां पर क्योंकि x 0 को अप्रोच करता है, इसका मतलब 1/2x आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ना कि 0 को। तो इसका मतलब ये लिमिट आपकी 1 के इक्वल नहीं होगी, या फिर ये कह लो आप, दिस लिमिट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू, f(x) हमें दे रखा है mod x + 3, और इस फंक्शन के बारे में हमसे कुछ पूछ रहा है। ये कहता है, फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि कंटिन्यूअस भी है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी है ऑन r। सेकंड में नॉट कंटिन्यूअस ऑन r, कि r पे कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। सी में कहता है कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है कहीं पर भी ऑन r। देखो डिफरेंशिएबल नहीं है कहीं पर भी ऑन r, अच्छा जी। और डी में क्या कहता है, कंटिन्यूअस तो है r के ऊपर लेकिन डिफरेंशिएबल है ऑन r-0। अब देखो, मॉडुलस फंक्शन हमेशा होता है कंटिन्यूअस, mod x फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस, और प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड किया तो भी कंटिन्यूअस है। तो f(x) आपका कंटिन्यूअस तो है सभी रियल नंबर पर। तो पहले में भी कंटिन्यूअस बोल रखा है, दूसरे में नॉट कंटिन्यूअस बोल रखा है, तो इसको काट दो। तो कंटिन्यूअस तो है, ए सी डी में से है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। mod x फंक्शन जो है वो x = 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है। क्यों? क्योंकि जब इसका ग्राफ बनाओगे mod x फंक्शन का, तो इस तरीके से v टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, और x = 0 पे शार्प एज बनता है, और फंक्शन के ग्राफ में जिस भी पॉइंट पर शार्प एज बन गया उस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो x = 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन बाकी हर एक पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। 0 पर प्रॉब्लम है, सिर्फ 0 पर प्रॉब्लम है इसको, बाकी और किसी रियल नंबर पर इसको प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि डिफरेंशिएबल है ऑन r में तो 0 भी आ गया, लेकिन 0 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, काट दो। सी में
सी में कहता है कि नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर ऑन आर, सी में कहता है कि किसी भी रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो सिर्फ 0 पे है ना इसको, बाकी तो किसी से नहीं है, सी को काट दो। डी ऑप्शन में कहते हैं कि डिफरेंशिएबल ऑन आर माइनस 0, मतलब 0 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, एक इंटीग्रल हमें दे रखा है 0 से π/2 रूट टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 प्लस रूट टेंजेंट x dx। ये तो आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रखा है, एग्जाम्पल ही है शायद ये। तो ये देखो, ये जो फॉर्म है ना, ये स्टैंडर्ड टाइप की फॉर्म बनती है। डेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर आप पढ़ते हो, अगर आपके पास लिमिट है 0 से π/2 और साइन की पावर nx डिवाइड बाय साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx dx अगर है, इस टाइप का अगर आपके पास इंटीग्रल है और लिमिट है 0 से π/2, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, π/4 के इक्वल आएगी। n चाहे कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर ले लो n को, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी भाई, π/4। और इसको जब आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे ना, रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स करके, तो यही फॉर्म बनने वाली है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/4 आएगी। क्लियर, क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो चलिए भाई, आज के लिए हम यहीं तक करेंगे, बाकी जो इसके प्री-वाई की क्वेश्चन और हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए भाई। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।